नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने एडवोकेट हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी के दलाइल सुनने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली है। खबरें दो है मेरे पास इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से और इंतहाई अहम और बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो चाहने वाले हैं, उनके जो सुनने वाले हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं और उनसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए एक जरा सी अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं इसको उम्मीद की किरण कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो सकता है। और वो अच्छी खबर देने से पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो इस वक्त केस है वो दो अदालतों में चल रहा है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच है और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर असलम खाकी साहब ने एक दरखास्त दायर की थी इस्लामी निजाती कौंसिल के खिलाफ कि भाई ये अपने हद से तजावुज कर चुके हैं और इन्होंने जो फैसला सुनाया है वो काबिल मुजम्मत है या हमें काबिल कबूल नहीं है। तो इस पर उनकी दरखास्त की समाअत थी, लेकिन उस समाअत में इस्लामी निजाती कौंसिल को मजीद एक हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। ऑनरेबल मोहसिन कानी साहब की अदालत थी और जज साहब की जानिब से मजीद एक हफ्ते का वक्त दे दिया गया है कि आप जवाब जमा कराइए। आज समाअत थी 7 नवंबर है और आज समाअत थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के हवाले से इस्लामी निजाती कौंसिल में फरीक बनने की। हाँ, और आज इंतहाई बड़ी खबर आपको मैं देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि चूंकि दो अदालतों में ये केस है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मुर्तकिब करार देने की करारदाद को कल अदम करार देने से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान इस्लामी निजाती कौंसिल की जानिब से ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया, जिस पर अदालत ने कौंसिल की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए एक हफ्ते की आखिरी मोहलत दे दी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जानिब से फरीक बनने की दरखास्त की गई है। अब आज उसकी समाअत थी। इंजीनियर साहब ने दरखास्त की कि भाई मैं भी इसमें फरीक बनना चाहता हूं। इंजीनियर साहब की लीगल टीम मुबैना तौर पर दरखास्त की कि हम भी इस्लामी निजाती कौंसिल के हवाले से जो एक मुकदमा चल रहा है जिसकी दरखास्त दी है डॉक्टर असलम खाकी साहब ने, हम उनके साथ इस केस में फरीक बनना चाहते हैं और उसकी दरखास्त की गई। समाअत के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से भी केस में फरीक बनने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद कर दिए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वकील ने अदालत को आगाह किया कि एतराजात के बायस दरखास्त फिलहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने रिमार्क देते हुए कहा कि पहले एतराज दूर करें, फिर फरीक बनने की दरखास्त पर हुक्म दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि यह कार्रवाई इस्लामी निजाती कौंसिल की राय की बुनियाद पर हुई है। इस तसव्वुर के मुताबिक तो तमाम तौहीन के केसेस कौंसिल को भेजे जाने चाहिए। समाअत के दौरान वकील डॉक्टर असलम खाकी ने मौके इख्तियार किया कि इस्लामी निजाती कौंसिल ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज किया है, क्योंकि वो सिर्फ सदर मुमलकत या सूबे के गवर्नर की दरखास्त पर ही राय देने की मजाज है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है कि इन्हें अब इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात भी दे दिए गए हों। ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, ये मुकालिमे है नाज़रीन किराम। और फिर जाहिर है कि ये इस जुमले में गौर कीजिए कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने रिमार्क्स दिए कि भाई मुमकिन है कि इन्हें अब इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात भी दे दिए गए हों। वकील ने इस्तदा की कि इस्लामी निजाती कौंसिल की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ करारदाद मुअत्तल की जाए। ताहम अदालत ने करार दिया कि यह फिलहाल मुमकिन नहीं जब तक दूसरी जानिब का जवाब नहीं आता, अबूरी हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर आइंदा समाअत तक जवाब जमा न कराया गया तो अदालत खुद हुक्म जारी करेगी। केस की मजीद समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई, जो खबर हमने आपको कल दी थी। वाज़ेह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 26 अगस्त को जेलूम से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद इनकी अकेडमी को भी सील कर दिया गया था। नाज़रीन किराम, ये है अब तक की बड़ी डेवलपमेंट। लेकिन आज जो हुआ है, चूंकि 7 नवंबर है, इंजीनियर साहब के हवाले से इस्लामी निजाती कौंसिल के खिलाफ जो केस किया गया है डॉक्टर असलम खाकी साहब की जानिब से, उस केस में इंजीनियर साहब ने दरखास्त की है, उनकी लीगल टीम की जानिब से दरखास्त की गई है कि हम भी इसमें फरीक बनना चाहते हैं। और उसकी दरखास्त पर आज समाअत थी, यानी 7 नवंबर आज एक बड़ी समाअत हुई है अदालत आलिया में। और उस समाअत में क्या फैसला आया है, वही जो अच्छी खबर कहीं ना कहीं उनके स्टूडेंट्स के लिए साबित हो सकती है, उनके सुनने वालों के लिए साबित हो सकती है, उनके चाहने वालों के लिए साबित हो सकती है, वो अब मैं आपको देने वाला हूं। जरा सुनिए जरा। 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने एडवोकेट हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी के दलाइल सुनने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस केस में और एक बड़ी खबर है कि हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब के दलाइल सुनने के बाद मोहसिन जज साहब ने यानी मोहसिन अख्तर कानी साहब ने दलाइल सुनने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली है। जी हाँ, अदालत आलिया ने इंजीनियर साहब की दरखास्त मंजूर कर ली है फरीक बनने की। ये दरखास्त डॉक्टर असलम खाकी की दायर करदा मरकजी रिट पिटीशन से मुतल्लिक थी। अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म देते हुए केस को 12 नवंबर को मरकजी रिट पिटीशन के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो नाज़रीन किराम, ये एक बड़ी खबर है जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके चाहने वाले हैं या तमाम ही लोग हैं जो इस केस को अव्वल रोज से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समाअत कर रहे हैं
اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب اس کا مستقبل میں فیصلہ کیا ہوگا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے فریق بننے کی آج درخواست پر سماعت تھی 7 نومبر عدالت عالیہ میں، اور عدالت تھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی۔ انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ بھائی ہم اس درخواست کو منظور کرتے ہیں جو فریق بننے کی ہے انجینئر صاحب کی طرف سے۔ اور اب ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے جو ایک مقدمہ دائر کر رکھا ہے یا ایک اعتراض اٹھا رکھا ہے اسلامی نجات کونسل کے خلاف، اب اس میں فریق جو ہے متفرق وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے۔ اب اس کی مزید سماعت جو فائنلائزیشن ہوگا وہ ہوگا تقریباً 12 نومبر کو، اور 12 نومبر کو ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ 12 نومبر کے بعد ہی جو ریمانڈ بیک کیا گیا ہے سیشن کورٹ کی جانب ہائی کورٹ کی طرف سے، اب اس کا بھی فیصلہ 12 نومبر کے بعد ہی غالب امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا۔ یعنی چونکہ موسیز ہائی کورٹ نے موسیز سیشن کورٹ کی جانب دوبارہ سے ریمانڈ بیک کرا دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے، اب 12 نومبر کو جو سماعت ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے جو اسلامی نجات کونسل نے ان کے خلاف فتویٰ نما رائے ایک دی تھی، اس حوالے سے سماعت ہوگی 12 نومبر کو۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر 12 نومبر کے بعد غالب امکان ہے کہ سیشن کورٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر موصول ہو انجینئر صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، چونکہ تمام ڈاکومنٹیشن کے ساتھ یہ آگاہ کیا گیا اور حکم کیا گیا تھا عدالت عالیہ کی طرف سے لوور کورٹ کو کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو، جو فیصلہ آپ نے انجینئر صاحب کی ضمانت کے حوالے سے کیا ہے یعنی ضمانت خارج کر دی ہے، ہم آپ کے اس فیصلے کو معطل کرتے ہیں، تردم کرتے ہیں اور سسپینڈ کرتے ہیں، آپ اس فیصلے پر نظر ثانی کیجیے۔ اب 12 نومبر کے بعد بہت کچھ ہونے والے ہے۔ سب سے پہلے تو 12 نومبر پر نظر رکھیے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ دعا کیجیے، اور ظاہر ہے کہ میں بطور صحافی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور 12 نومبر کو جب یہ فیصلہ آ جائے گا اسلامی نجات کونسل کے حوالے سے تو بہت سارے پردے کلیئر ہو جائیں گے، بہت سارے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور راز بھی فاش ہونا شروع ہو جائیں گے 12 نومبر کے بعد، اور پھر پتہ چلے گا کہ انجینئر صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے۔